संविधान सभा। संविधान सभा अर्थात वह सभा जिसने भारत का संविधान बनाया और जिसका औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की थी। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार नेहरू प्रतिवेदन, जो किसी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में किया गया पहला प्रयास था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा का उल्लेख था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद गठित होनी थी। इस कारण से भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में लॉर्ड एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार बनी, जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति रखती थी। एटली सरकार ने भारतीय समस्याओं पर विचार करने हेतु अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिन्हें कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ये 3 सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जबकि सर स्टुअर्ट क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर इसके 2 अन्य सदस्य थे। कैबिनेट योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना के अंतर्गत संविधान सभा के 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से तथा शेष 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाने थे। दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा उस समय चीफ कमिश्नर के प्रांत थे। मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही थी, हालांकि उसने चुनाव में भाग लिया। ब्रिटिश भारत में सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना था, जबकि देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लिया जाना था। ब्रिटिश भारत के सदस्य एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली से निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसके 2 कारण थे, क्योंकि प्रथम तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के आधार पर सभा का बहिष्कार किया। दूसरा, देशी रियासतों में अभी अपना भविष्य तय नहीं किया था। प्रथम बैठक की अध्यक्षता वयोवृद्ध सदस्य सदन के होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना और HK मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के बहिष्कार किए जाने के कारण सभा में 324 सदस्य ही रह गए। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके 7 सदस्य थे: डॉक्टर BR अम्बेडकर, अलादी कृष्णा अय्यर, N गोपालास्वामी अयंगर, BL मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला, JP खेतान, KM मुंशी। लेकिन BL मित्तर इस्तीफा देने पर माधव राव को सदस्य बनाया गया। DP खेतान की मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णमाचारी सदस्य बनाए गए। सर BN राव, जो कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। संविधान सभा का प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। लगभग 60 देशों की यात्रा करके BN राव साहब ने विभिन्न संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके संविधान की बेसिक विशेषताओं के लिए कार्य किया।
संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। प्रारूप समिति के समक्ष 7,635 संशोधन रखे गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया गया और उसमें कुछ प्रावधान चुनाव, नागरिकता इत्यादि उसी दिन से लागू हो गए। इस कारण 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि वर्तमान में इसको जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता लक्ष्मण सिंघवी ने इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, जिसको पूर्व में स्वीकार कर लिया गया और अब इसी विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन 2 कार्य किए गए। प्रथम तो सभा में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इस प्रकार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा गठित हुई थी, उसमें सर्वाधिक 60 सदस्य बंगाल प्रांत से थे, लेकिन भारतीय विभाजन के पश्चात इस सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। संविधान सभा ने अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया, जो निम्न प्रकार से थी। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मौलिक अधिकारों पर समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और झंडा समिति JB कृपलानी की अध्यक्षता में। इस संविधान सभा में राजस्थान की ओर से 11 व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर VT कृष्णमाचार्य, हीरालाल शास्त्री, खेतड़ी के सरदार सिंह, बीकानेर से जसवंत सिंह, राजबहादुर, माणिकलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, दलेल सिंह और जयनारायण व्यास। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। उसमें से 9 महिलाओं ने सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया था। संविधान सभा की ये 15 सदस्य थी: M स्वामीनाथन मद्रास, AV मानकरण कोची, बेगम अय्याज रसूल संयुक्त प्रांत, दक्यानी वेदालुनु मद्रास, G दुर्गाबाई मद्रास, हंसा मेहता बॉम्बे, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत, लीला रे पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत, रेणुका रे पश्चिम बंगाल, सरोजनी नायडू बिहार, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। इस प्रकार संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किया। सभा ने संविधान सभा के निर्माण के साथ साथ संविधान में लागू होने के पश्चात संसद के गठन होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य भी किया था। लेकिन इन सब के बावजूद संविधान सभा के कई कारणों से आलोचना की जाती है। आलोचना का सबसे बड़ा आधार संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन तथा मनोनयन को लेकर है। आलोचकों के मतानुसार सभा के सदस्य भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, क्योंकि उनका निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने ही किया था, न कि भारतीय जनता ने। इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि उस समय की परिस्थितियों में यही सर्वोत्तम विकल्प था। जब देश सांप्रदायिक चपेट में था, तो उस समय जनता से सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कराना संभव नहीं था। संविधान सभा की आलोचना का दूसरा बड़ा आधार यह है कि कांग्रेस के सदस्यों का बहुमत था। सभा में लगभग 82% सदस्य कांग्रेस से थे। इस संदर्भ में ग्रैनविले ऑस्टिन ने जबरदस्त टिप्पणी की है कि संविधान सभा का अर्थ कांग्रेस और कांग्रेस भारत थी। लेकिन ये वास्तव में आलोचना नहीं बल्कि सत्यता का बयान है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा और कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार और फिर पाकिस्तान के रूप में अलग राज्य की स्थापना के बाद इस आलोचना का कोई महत्व नहीं रह जाता। हालांकि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल द्वारा सभा
को हिंदुओं की संस्था कहना आश्चर्यजनक लगता है। सभा की एक आलोचना संविधान पर लगे समय को लेकर भी की जाती है, लेकिन यह भी सही नहीं है, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को सभा की प्रथम बैठक के पश्चात प्रारूप पर विचार करने हेतु प्रारूप समिति का गठन अगस्त 1947 में किया गया। जनवरी 1948 में प्रारूप जनता के सुझाव हेतु उपलब्ध करवाया गया। 8 महीने में जनता ने 7,635 संशोधन किए, जिसमें से 2,473 संशोधन पर विचार हुआ। अतः लगभग 3 वर्ष लगना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के पड़ोस नेपाल में पिछले लगभग 8 वर्षों से संविधान का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। संविधान सभा में संप्रभु नहीं होने के कारण भी आलोचना की जाती है, लेकिन इसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि प्रथम तो स्वतंत्रता से पूर्व संविधान सभा के गठन होने से संविधान निर्माण में ज़्यादा समय नहीं लगा, और दूसरा, यदि गुलाम भारत में सभा का गठन किया तो इसमें गलत क्या है? क्या भारतीय सरकार ने अपने समर्थकों को संविधान सभा में निर्वाचित करवा लिया? निस्संदेह इसका उत्तर नहीं है। और यह भी सत्य है कि स्वतंत्र भारत में यदि सभा का गठन होता तो कमोबेशी रूप वही होता जो कि था। इस प्रकार से ये इन आलोचनाओं का कोई मूल्य नहीं है।